Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Pushpa Bharti. Today we will do class 11th part 3rd Bio chapter 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसके पहले 2 पार्ट कर चुके हैं और जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स डिस्कस किया था। आज हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिनमें ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगी, इन सभी में जो सेल प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है और इन्हें यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। प्लांट और एनिमल में क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है। प्लांट, इनका सेल का जो साइज़ होता है एक तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है और उसके अलावा प्लास्टिड और वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल, लेकिन काफ़ी स्मॉल साइज़ में होते हैं और कभी कभी क्या होता है एब्सेंट भी होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी लार्ज होता है और प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक है, और इसका एक बार देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। यूकैरियोन, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। ये यूकैरियोटिक जो है ये किससे, 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ट्रू और न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रू होता है। इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, इसीलिए इनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। इसका नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ लेते हैं। यूकैरियोट्स का जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है इनकी, कंपोज ऑफ लिपिड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड, दे आर अरेंज इन बाइलेयर। इसमें मोस्टली जो लिपिड होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी हुई होती है और ये बाइलेयर में प्रेजेंट होती है। लिपिड आर अरेंज विद इन मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards inner part। इसमें जो डबल लेयर होती है लिपिड्स की, जो फर्स्ट लेयर होती है मेम्ब्रेन की, वो मेम्ब्रेन की जो पोलर हेड है, जो यानी कि जो पोल की तरफ जो उसका पार्ट होता है वो कहाँ होता है, आउटर साइड होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि हाइड्रोफोबिक वर्ड का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ठीक है, और फोबिक मतलब होता है फियर। यानी कि जो पानी से दूर रहती है मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ जो होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल कहलाती है और वो इनर पार्ट होता है। आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और इनमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। आल्सो हैव प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। काफ़ी टिपिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। इन ह्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज हैव अप्रॉक्स 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन बींग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उस आरबीसीज में वो 52% प्रोटीन बना होता है उसमें और 40% लिपिड की बनी हुई होती है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल पार्ट। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है 2 टाइप्स का होता है, 2 में बटा हुआ होता है। एक होता है इंटीग्रल और एक होता है पेरिफेरल। इंटीग्रल पार्ट जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है बीच में, और पेरिफेरल जो साइड में पार्ट होते हैं उसे पेरिफेरल कहा जाता है। प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोसन 1972 एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है ये जो है ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया कि जो साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन, उन्होंने 1972 में जब इसका स्ट्रक्चर किया था तो वो कैसा पाया कि वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसीलिए इसको नाम दिया गया मोज़ेक मॉडल, क्योंकि वो काफ़ी मोज़ेक टाइप का होता है, यानी कि इरेगुलर। और मोज़ेक का मतलब क्या है, काफ़ी छोटे छोटे पार्ट जो हैं अलग अलग करके जोड़ा हुआ है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडल होता है। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। फ्लूइड नेचर जो होती है मेम्ब्रेन की वो इम्पॉर्टेंट होती है फंक्शन करने के लिए, जैसे कि सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है फ्लूइड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीज़न के लिए। इन सारी फंक्शन के लिए जो होता है ये इसका फ्लूइडी नेचर जो होता है वो ज़रूरी होता है, ताकि इनमें से क्या हो सके, ये सारे फंक्शन ईजिली हो सके, कैरी कर सके ये। इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन is the transport of the molecule
अक्रॉस इट। सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन जो होता है उसका, वो होता है ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स का। इसके चारों तरफ से या इसके आर पार क्या होना, ट्रांसपोर्टेशन होना मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, SPM, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से क्या होता है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है और कुछ का नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसमें ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। फर्स्ट होती है पैसिव और सेकंड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है जब बहुत सारे मॉलिक्यूल बिना किसी एनर्जी के ब्रीफली मूव कर जाते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर से या उसके आर पार क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिना एनर्जी के ही अपने आप ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और ये इजीली मेम्ब्रेन से हो जाता है। और डिफ्यूज़न जो मेनली जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उनमें होता है। ठीक है, उनको ट्रांसफ़र के लिए डिफ्यूज़न कहा जाता है और ये हायर टू लो कंसंट्रेशन होती है। और जबकि जो ऑस्मोसिस होती है ये भी हायर टू लो कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होती है, लेकिन मेनली ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए होती है। तो ये प्रोसेस जो है, ये हम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जो है डिटेल में आप एक मेरी 9th की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है, मेम्ब्रेन में से काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं और मेम्ब्रेन के नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, उन्हें एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो बाइलेयर लिपिड है उनको क्या होती है, एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने के लिए, और उन्हें इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसमें ATP यूटिलाइज होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और जिसके लिए ATP की ज़रूरत होती है, उसका यूटिलाइज़ किया जाता है। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम आयन पंप। सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं, इनको एक जगह से मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये इजीली अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली जो है फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन जो है, ये डबल लेयर, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये क्या है, डबल लेयर जो है, ये डबल लेयर प्रेजेंट है इसकी। और ये जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये इस तरीके से लाइनिंग छोटी छोटी, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, इनर वाला जो होता है हाइड्रोफोबिक टेल होता है और जो बाहर वाला होता है वो जो होता है लिपिड और किसका बना होता है, पोलर हेड होता है और ये बाहर की तरफ होता है। ये आपको ये हेड नज़र आ रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरीके से ये वाले। तो ये जो है इसका हेड जो होता है ये पोलर हेड होता है जो कि बाहर की तरफ होता है, और ये जो इसकी टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है और ये अंदर की तरफ होती है। इसी तरीके से ऊपर वाली भी है। तो डबल लेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। उसके बाद आपको ये बीच बीच में ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन होता है। ये बीच में जो दिख रहे हैं ये लार्जर, ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, और ये जो इस तरीके से लंबे थ्रेड लाइक दिख रहा है ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। उसके अलावा ये जो इसके ऊपर ये ऑरेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, डॉटेड, ये क्या है, ये शुगर इसके ऊपर जुड़ी हुई होती है, शुगर प्रेजेंट होती है। और यहाँ बीच बीच में बाइलेयर जो लिपिड है, जो बाइलेयर है इसकी लिपिड की, उनके बीच बीच में ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, ये बीच बीच में क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो ये स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करें और फिर बेल आइकन आता है, आप उसे प्रेस करें। उसके बाद ऑल का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करें ताकि आपको सारी जो वीडियोस मैं बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।